नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरजीत और आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन जोन में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जनन किसे कहते हैं और अंडप्रजक और जरायुज के बारे में देखा था। तो आज हम लोग देखते हैं कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जनन सबसे पहले सभी जीवों में विभिन्न विभिन्न प्रक्रिया से होती है। तो अगर हम लोग जनन को जेनरली बांटते हैं, दो भागों में बांटेंगे। जनन को दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग क्या है? अलैंगिक जनन। और दूसरा क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे अलैंगिक है और यहाँ पे लैंगिक है। मतलब यह है कि अगर जनन प्रक्रिया को पूरा करने में अगर लिंग का जरूरत ना पड़े तो क्या हो जाएगा? वो अलैंगिक जनन। और इस प्रक्रिया में क्या होगा कि जनन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अगर लिंग का जरूरत पड़े तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। तो लिंग, जैसे कि लिंग में क्या होता है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मतलब इसमें दो लोगों का होना जरूरी है। लैंगिक जनन में क्या होता है? नर तथा मादा का होना आवश्यक है। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है कि नर या मादा का होना आवश्यक नहीं है। अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन, इसे हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि अलैंगिक जनन में क्या होता है? लिंग का आवश्यकता नहीं होता है। किसी भी जनन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इसमें लिंग की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि अलैंगिक जनन में कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मुकुलन। मुकुलन, इसे हम लोग बडिंग भी कहते हैं। बडिंग। ठीक है, मुकुलन मतलब बडिंग। अच्छा, पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है बडिंग। ठीक है, तो आप लोगों ने एक जीव का नाम सुना होगा, हाइड्रा। हाइड्रा जो किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये क्या? हाइड्रा। हाइड्रा है। अब ये आगे जाएगा, यही है मुकुलन। ये है मुकुल, इसे हम लोग कहते हैं मुकुल, बर्ड। ठीक है, मुकुल। तो अब ये आगे जाके क्या हो जाएगा? ये बड़ा होते जाएगा। ठीक है, अब ये फिर से आगे गया। ये और बड़ा हो गया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक नया हाइड्रा का निर्माण होते जा रहा होगा। अंतिम में क्या होगा? जब ये हाइड्रा क्या हो जाएगा? इससे अलग हो जाएगा। ये अलग हाइड्रा बन गया। तो देखिए, एक हाइड्रा से कितना हाइड्रा बन रहा है? यहाँ पे एक हाइड्रा था, यहाँ पे एक छोटा सा मुकुल इसके ऊपर में उभर गया। उसके बाद ये बड़ा होता गया, अंतिम में जाके क्या हो गया? टूट गया। जब टूट गया तो यहाँ पे एक हाइड्रा से कितने हाइड्रा बन गए? दो हाइड्रा बन गए। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन। ठीक है, मुकुलन। तो अगर इसे हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं। और ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, ये किसका? हाइड्रा का है। मुकुलन एक अलैंगिक जनन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने शरीर में मुकुल का निर्माण कर उसे अलग कर देता है और एक नया जीव बन जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन। इसका उदाहरण पूछेगा तो हाइड्रा।
हाइड्रा। ठीक है, अब हम लोग अगला देख लेते हैं, अगला अलैंगिक जनन कौन सा है। अगला अलैंगिक जनन हम लोग का है द्विखंडन, बाइनरी फिजन। आप लोगों ने अमीबा के बारे में सुना होगा। तो द्विखंडन में क्या होता है, इसमें क्या है, एक अलैंगिक जनन है। क्या, कौन है, जो द्विखंडन एक अलैंगिक जनन है जिसमें जीव दो टुकड़ों या तो फिर दो भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है और नए जीव का निर्माण करता है। जैसे कौन, ऐसा कौन करता है, अमीबा, अमीबा। ठीक है, तब हम लोग देख लेते हैं कैसे अमीबा द्विखंडन करता है अपने आप को। अमीबा ऐसा होता है, इसका कोई यहाँ पे ये नहीं होता है, शेप इसका कोई नहीं होता है। इसका केंद्रक जो होता है वो भी क्या होता है, बटने लगता है। और अंतिम में क्या बन जाता है, दो अमीबा बन जाते हैं, अलग अलग अमीबा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक अमीबा था, एक अमीबा क्या होने लगा, बीच से खुद टूटने लगा, दो बराबर भागों में बंटने लगा और अंतिम में जाके क्या हो गया, ये दो भागों में बंट गया। तो ये क्या हो गया, द्विखंडन। द्विखंडन, दो भागों में बंटा, दो खंड हो गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन। अगर एग्जाम में आ जाए ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए, लिखने के लिए, तो चित्र जरूर बनाइएगा, क्योंकि चित्र से जो भी आप लोग का एग्जाम का कॉपी काटेगा उनको लगेगा कि बहुत अच्छे से इनको आता है। अब हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर तथा मादा युग्मक मिलके एक अपने ही प्रजाति को उत्पन्न करते हैं या फिर जन्म देती है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे अलैंगिक जनन में क्या था कि उसमें नर या मादा का कोई भी वहाँ पे कोई भी भूमिका नहीं थी, लेकिन इसमें लैंगिक जनन में बिना नर और मादा का ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि नर तथा मादा का होना आवश्यक है। अब हम लोग देख लेते हैं लैंगिक जनन में ही एक टर्म है निषेचन। क्या है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन। तो निषेचन होता क्या है, नर तथा मादा युग्मक को मिलने की ही प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन किसे कहते हैं, नर तथा मादा युग्मक को मिलने की ही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो अगर नर और मादा युग्मक मिलेगा तो क्या बनेगा, नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, युग्मनज। ठीक है, युग्मनज का निर्माण करती है, इसे कहते हैं हम लोग जाइगोट। तो ये जो निषेचन है दो प्रकार से हो सकता है। निषेचन कितने प्रकार से हो सकते हैं, दो प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं निषेचन के, सबसे पहला प्रकार हो सकता है आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, और दूसरा बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल। अच्छा, आंतरिक मतलब इंटरनल, एक्सटर्नल मतलब बाह्य, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि निषेचन निषेचन
शरीर के अंदर हो। इसमें बाह्य में क्या हो जाएगा, शरीर के बाहर। अगर हम लोग आंतरिक निषेचन का हम लोग देख लेते हैं उदाहरण, जैसे मानव, गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, ये सब में क्या होता है कि निषेचन शरीर के अंदर होता है। लेकिन अगर हम लोग देख लेंगे इसमें बाह्य निषेचन में, तो अक्सर जितने भी जलीय जीव होते हैं अधिकतर क्या करते हैं, बाह्य निषेचन करते हैं। जैसे जलीय जीव में क्या आ जाएगा, मेंढक, और भी जलीय जीव, मछलियां भी, मेंढक, मछली इत्यादि, ठीक है। आंतरिक निषेचन वैसी निषेचन जो शरीर के अंदर हो, बाह्य निषेचन जो शरीर के बाहर हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा जनन के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है और पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।